अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बरतानिया से मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2 दिन पहले मिलियन मार्च में हज़ारों कश्मीरियों ने शिरकत की। पाकिस्तानी मीडिया को क्यों वहां से किक आउट किया गया, क्यों वहां से उन्हें बाय फोर्स निकाला गया। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया का पाकिस्तान के अंदर जो है फेक न्यूज़ का मुसलसल जो सिलसिला जारी है, और उस हवाले से भी बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर में धरने खास करके रावलाकोट में कितनी जगहों पे हैं। सिर्फ रावलाकोट दरेक ईदगाह पे एक धरना नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ मकामात पर दीगर धरने भी जारी हैं। इसके हवाले से और भी बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में जारी इस कशीदगी के हवाले से हमारे ज़राए के मुताबिक पाक फ़ौज पे अंदरूनी तौर पे इख्तलाफात क्या सामने आ रहे हैं, और कितना बड़ा प्रेशर खास करके बरतानिया वर्सेस कश्मीरियों की प्रोटेस्ट और एहतजाज जो मुसलसल जारी है, उसके बाद क्या क्या वहाँ पे डेवलपमेंट्स है। फिर इसी आज व्लॉग में ये भी डिस्कस करेंगे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो है वो इख्तलाफात खुल के सामने आ गए हैं। पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि कल अदम का जो नोटिफिकेशन है वो उन्होंने नहीं किया, जबकि शाह गुलाम कादिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में के सवाल के जवाब में उन्होंने क्या कहा कि ये सारा का सारा नज़ला जो है पीपल्स पार्टी में, उन्होंने कहा कि कल अदम करार देने या ऑपरेशंस के हवाले से नून लीग का उसमें कोई हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों, 2 दिन पहले मिलियन मार्च जो है यहाँ पे बरतानिया में, जिसमें हज़ारों कश्मीरियों ने शिरकत की। इस कदर वहाँ पे बच्चों, बड़ों, नौजवानों और कश्मीरी कम्युनिटी और कश्मीरी डायस्पोरा की तादाद ने शिरकत की कि तारीख़ में इससे पहले इतना बड़ा एहतजाज यहाँ पे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की हिस्ट्री में नहीं हुआ, चूँकि अपने लोगों के हक हुकूक और ख़ास करके जो वहाँ की फोर्सेस के अगेंस्ट जो वहाँ पे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर में जारी जो मूवमेंट है, उसके ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन है, उनके ख़िलाफ़ जो जुल्म और जबर है, उनके ख़िलाफ़ जो ज़्यादतियाँ, उसके ख़िलाफ़ जो कश्मीरियों की इतनी बड़ी तादाद निकली हो। मिलियन मार्च में जहाँ पे पार्लियामेंट स्क्वायर से उसका आगाज़ हुआ, और जैसे ही पाकिस्तानी मीडिया के कुछ सहाफ़ियों ने वहाँ पे आने की कोशिश की, तो आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले जो एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने उन्हें कवरेज से रोका, ना कि कवरेज से रोका, बल्कि उन्हें अच्छी खासी उनकी जो है वो बेइज्जती और बेइकरामी भी की। क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया जो मुसलसल जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के आम लोगों को दहशतगर्द कह रहा है, इंडियन स्पॉन्सर्ड कह रहा है, शरपसंद कह रहा है, और फिर ये कह रहा है कि जहाँ पे आज़ाद कश्मीर में मुकम्मल लॉकडाउन है गुज़श्ता 10-11 दिनों से, तो ये दिखा रहा है दुनिया को कि मामूलात ज़िंदगी बेहतर चल रहे हैं। और फिर फेक खबरें बना के ये ज़रा एक पिक्चर आपके सामने है, एक्सप्रेस न्यूज़ और दिगर इदारे जो है इसको चला रहे हैं। ये एक एक कोई एक फाटक पे कोई ट्रेन की बोगी है या कोई गाड़ी है बख्तर बंद, आई डोंट नो, उस पे गोलियां शायद पाकिस्तानी किसी जगह लोकेशन की है, उसको मीडिया आज़ाद कश्मीर रावलाकोट का दिखा के तो ये कह रहा है कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों ने इस पे फायरिंग की है। तो नाजरीन देखने वाले मुझे इस वक्त जितने भी हैं, ये आप जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर में कहीं पे भी रेल की पटड़ी नहीं है। हमारे लोग तो यही मुतालबे कर रहे हैं, यार आज तक वहाँ पे एयरपोर्ट्स नहीं है, आज तक वहाँ पे आपकी रेल का मसला नहीं है, वहाँ पे गैस नहीं है, वहाँ पे बिजली जो है उसका बुरी हालत है। तो बेसिक बुनियादी जो लोग हुकूक मांग रहे हैं, तो उनको गोलियां मारी जा रही हैं। और पाकिस्तानी फेक जो खबरें हैं, और फिर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी सहाफ़त ने और पाकिस्तानी मीडिया ने जिस तरह आज़ाद कश्मीर के उस मोमेंट जहाँ पे लाखों लोग जो है अपना पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनको दहशतगर्द कह रहे हैं। सैकड़ों जो है वो गायब हैं, सैकड़ों को उठा दिया गया हुआ है। अभी हमारे पास कोई क्रेडिबल फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है कि कितनी तादाद जो है वो लोगों को शहीद की गई है। लोगों के घरों में जाके तोड़ फोड़ करके वहाँ की खवातीन को ज़दोकोब करना, डराना, धमकाना, बच्चों को उठा उठा के जेलों में डाल रहे हैं, बुजुर्गों को जेलों में डाल रहे हैं। तो यहाँ लंदन के अंदर जो है बहुत बड़ा जो प्रोटेस्ट हुआ है, तो उसमें पाकिस्तानी सहाफ़ियों को, ये वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं, एक मोहतरमा सफ़ीना, खुदा ने उसकी ज़िंदगी में, उसके मुक़द्दर में ज़िल्लत के सिवा कुछ नहीं रखा हुआ, कि जहाँ पे बरतानिया में जो भी एहतजाज हो रहा हो, चाहे वो बलूचिस्तान के हक में हो रहा हो, चाहे वो केपीके के लोगों के हुकूक के लिए हो रहा हो, चाहे वो मज़दूरों का हो रहा हो, चाहे वो पाकिस्तानी कैसानों का हो रहा हो, चाहे वो सिंधियों का हो रहा हो, चाहे वो पीटीआई वालों का हो रहा हो, तो इस जो है ये नून लीग की या इस्टेब्लिशमेंट की जो मोहतरमा है,
तो सिर्फ खुदा ने इनके मुकद्दर में जलालत रखी हुई है। आपने देखा होगा कि गुज़श्ता साल जब मेरा इस मोहतरमा के साथ एक डिबेट या मुकालमा हुआ था, तो आज़ाद कश्मीर के उस वक्त भी जो बुनियादी हुकूक की तहरीक चलाने वाले लोग थे, तो उनको ये इंडियन एजेंट कह रही थी कि लोग कहाँ हैं जी, ये दो चार लोग हैं। जब आज भी हज़ारों लोग लंदन में निकले, तो उनको पता है क्या कह रही थी? ये कह रही थी ये तहरीक इंसाफ वाले हैं, इनको इंडिया सपोर्ट कर रहा है। तो फिर इससे 2 दिन पहले भी पुलिस ने इसको बाय फोर्स जलील करके धक्के मार के वहां से निकाला था कि तुम, फिर कहती है मैं आज़ाद मीडिया से और पता नहीं कौन से मीडिया से हूँ, किस बला को जाने के कौन से मीडिया से है यहाँ की पुलिस को। तो बहरहाल कल इतवार के रोज़ भी इसे बहुत जलील करके निकाला गया, और पुलिस ने, आप वीडियोस देख सकते हैं कि कैसे उसको बाय फोर्स रोका गया कि आपको ये इजाज़त नहीं है कि इन लोगों की कवरेज करें। हम जो है, आप इनके खिलाफ, लोग ये कह रहे हैं कि आप इनके खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा मुहिम कर रही हैं। तो बहरहाल दोस्तों, नाजरीन, कश्मीरियों, ये डेवलपमेंट जो आपने देखी है कि लंदन के अंदर मैसिवली लोगों ने प्रोटेस्ट किया है और पाकिस्तानी मीडिया को बहुत जलील करके लोगों ने निकाला है, बहुत जलील करके निकाला है। इसी के साथ साथ यहाँ पे लोगों ने, कश्मीरी कम्युनिटी ने पाकिस्तानी फोर्सेस के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी इस्टाब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भरपूर जो है वो नारेबाजी की है और एहतजाज किया है, और कहा है कि जब तक हमारे आज़ाद कश्मीर में जारी लोगों के फंडामेंटल राइट्स और बेसिक राइट्स, और वहाँ पे नाजायज़ गिरफ्तार लोगों और मिसिंग पर्सनस और ज़ख्मियों के जो है उनको रिलीज़ नहीं किया जाता, उनको इलाज नहीं दिया जाता, या उनके मुतालबात नहीं माने जाते, तो ये ब्रिटिश डायस्पोरा जो है मुसलसल जो है वो एहतजाज करता रहेगा। इसी की तरह यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस की पार्लियामेंट्री जो ग्रुप की कमेटी है, इमरान हुसैन के साथ 60 एमपीज़ ने इस वक्त तक जो आज़ाद कश्मीर की ऑनगोइंग सिचुएशन है उस पर लेटर्स लिखे हैं, अपनी गवर्नमेंट को लिखे हैं, अपनी मिनिस्ट्री ऑफ इसकी इंटीरियर मिनिस्ट्री को भी लिखे हैं, जो कि ये आज़ाद कश्मीर में ऑनगोइंग सिचुएशन पे बात की गई है। लेकिन दोस्तों, मेरे जो ज़राए हैं, बहुत क्रेडिबल ज़राए, जो कि संडे के दिन जैसे ही हमारा मिलियन मार्च ख़त्म हुआ, तो तकरीबन 1 डेढ़ घंटे के बाद मुझे एक ईमेल आ गई थी, जहाँ पे मुझे बताया गया था कि फ़ौज के अंदर ख़ुद इटसेल्फ जो है बहुत बड़ा प्रेशर है, और बहुत ज़्यादा उस पे वहाँ पे अंदरूनी इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं कि आपने कर क्या दिया है कि चंद दो चार लोगों की मर्ज़ी से कि इनको कुचल दो और मार दो, पूरी दुनिया में मजाक बन के रह गया है। तो आज़ाद कश्मीर के इस मसले पे काफ़ी तशवीश का इजहार वहाँ पे किया गया है, और बहुत प्रेशर डेवलप हुआ है, चूँकि इंटरनेशनल मीडिया की बात हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो, या पूरी दुनिया में जैसे मैसिवली लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी फ़ौज पे और इस्टेब्लिशमेंट पे भरपूर इसका जो है इस वक्त जो है, तारीख़ में इससे पहले पाकिस्तानी फ़ौज पे प्रेशर नहीं हुआ, जो इस वक्त कश्मीरियों की इस यूनिटी के बाद जो है वो हो रहा है। और आज़ाद कश्मीर में जो किलिंग है, इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है, इस पे भरपूर उन्हें जवाबदेही और जवाब तलबी का सामना भी हो रहा है। दोस्तों, इसी के साथ साथ खुल के इख्तलाफात जो है आज़ाद कश्मीर में ऑनगोइंग सिचुएशन पे, इनके चेहरे पीपल्स पार्टी और नून लीग के सामने आ गए हैं। नून लीग के शाह गुलाम कादर, फारूक हैदर और दीगर इनके मेम्बरान ने, लीडर्स ने जो है वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और जिसमें एक सवाल के जवाब में शाह गुलाम कादर ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में जारी जो कल अदम करार दिया गया है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का, या फोर्सेस को जो बुलाया गया है, उनका उससे कोई लेना देना नहीं है, या उनको पता ही नहीं है, या उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। इसी के साथ साथ पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर इसको डिनाई कर रहे हैं, और आज जो ये एक नया क्लिप असम्बली सेशन होने जहाँ पे जा रहा है, चौधरी अखलाक का ये सामने आया है, जहाँ पे एक सहाफ़ी हैं मकामी, वकास काज़मी, उनकी तरफ से जब उनसे पूछा गया है कि जो कल अदम करार दिया गया है, और क्या ये लोग दहशतगर्द हैं जिन्हें मारा जा रहा है, या पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है, तो वो कह रहे हैं कि हमारे भाई हैं। यानी वो कह रहे हैं, बार बार उनसे पूछा गया, वो बार बार ये कह रहे हैं हमारे अपने लोग और हमारे भाई हैं। कल अदम करार दिए जाने के नोटिफिकेशन पे चौधरी अखलाक ने भी ये बार बार कहा है कि उनकी हुकूमत का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये वफाक यानी कि इस्लामाबाद की तरफ से जो है उनको उनको खबर तक नहीं है, उन्होंने जारी ही नहीं किया, उन्हें उन्हें इल्म ही नहीं है कि आज़ाद कश्मीर की इस गवर्नमेंट यानी इन्वॉल्वमेंट करके तो कोई इन्वॉल्वमेंट या उसकी मर्ज़ी के मुताबिक इनको कलअदम करार दिया गया हो। इसी तरह एक सवाल के जवाब में एजाज सैयद के इंटरव्यू में फैसल मुमताज़ राठौर, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म जो है, उनकी आप सवालों के जवाब में आप देखें कि किस तरह बौखलाहट का शिकार है, और उन्होंने कहा कि ये जो ऑफिसर्स हैं, ख़ास करके आईजी
पुलिस है, तो क्या ये वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को जवाबदेह है? क्या वो आपके हुक्म की तामील कर रहे हैं? तो जब वो बार-बार गोल-मोल कर रहे हैं, फिर एजाज़ सैयद उनसे पूछते हैं, तो वो कह रहे हैं जी जब इलेक्शन स्केड्यूल्ड से पहले, शेड्यूल होने से पहले-पहले तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो ठीक है, हमारी बात जो है वो वाक़ई जवाबदेह होता है, लेकिन उसके बाद हालात बहुत और सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गए हैं। तो दोस्तों हम ये बार-बार ये कह रहे हैं कि इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो, उसके तहत भी पाकिस्तानी ये कंट्रोल कश्मीर, आज़ाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट है, यहाँ पे फैसलों में हमारी हुकूमत और हुक्मरान बाइख्तियार नहीं है। अब आप देखें कि यहाँ पे हज़ारों फ़ोर्सेस को 20,000 से ज़ायद फ़ोर्सेस आज़ाद कश्मीर में डिप्लॉय की गई। यहाँ पे इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है, उनको शहीद कर दिया गया है। हमारे पास सोर्स नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद हमारे पास क्रेडिबल या फ़िगर आउट नहीं है कि बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे कश्मीरी जो आम लोग हैं, इनोसेंट हैं, उनको शहीद कर दिया गया हुआ है। तो अब जो डेवलपमेंट्स वो ये हैं कि आज़ाद कश्मीर रावलाकोट में सिर्फ़ एक जगह दरेक ईदगाह में धरना नहीं है। इस तरह की 4 और जगहों पे धरने वहाँ पे जारी हैं, मुख्तलिफ़ तादाद वहाँ पे लोगों की बताई जा रही है। और धरनों में इस वक्त जो है मुख्तलिफ़ शहरों में आज़ाद कश्मीर की ख़वातीन जो है वो धरने के हवाले से अपने प्रोटेस्ट भी कर रही हैं, और ईद का धरने में बहुत बड़ी तादाद, हज़ारों की तादाद ख़वातीन के वहाँ पे पहुँची है, सफ़ेद झंडे लेके पहुँचे और ये कह रहे हैं कि हमारे भाइयों को आप मार रहे हैं, तो ये मत समझना कि आप इनको ख़त्म कर सकते हो, हम उसके बाद जो है मौजूद है। यानी कि आप जितना जुल्म करें, जितनी आप जबर करें, जितनी फस्तैयत करें, तो ये लोग डर नहीं रहे। ये लोग, इनको आप खौफज़दा करके इनको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। उसके साथ-साथ नाज़रीन, खुराक के हवाले से बार-बार ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे सप्लाई जो है पाकिस्तान से कंप्लीटली तौर पर वो बंद की गई हुई है। आज़ाद कश्मीर में कंप्लीटली लॉकडाउन है, वहाँ पे खुराक को जाने नहीं दिया जा रहा। जो ट्रक हैं, बसेज़ हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट जो कि खुराक लेके जा रही है, तो उनको, उनकी खुराक को भी ज़ब्त किया जा रहा है, उनकी खुराक उन्हें दी भी नहीं जा रही और ना कि ले जाने दिया जा रहा है। दूसरी जानिब जो है इस्लामाबाद में, सदर में, रावलपिंडी में और सब्ज़ी मंडी में और राजा बाज़ार में मुकम्मल मंदी का समा है। वहाँ पे ताजरों ने वो अपना सर पीट रहे हैं कि भाई हो क्या गया है, चूँकि आपको पता है कि रावलपिंडी की मुकम्मल जो मार्केट है, उसकी बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ है। सब्ज़ी मंडी में रेट जो है और सब्ज़ी जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़राब हो रही है, उसके वीडियोज़ भी सामने आई हैं। ताजर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि वहाँ पे कश्मीरियों के इस बाइकाट या कश्मीर में लॉकडाउन चलने के बाद जो है वहाँ पे बहुत बुरी सूरत हाल है। यानी इस वक्त आप अगर राजा बाज़ार जाएँ, मुझे वहाँ पे एक हमारे एक साथी ने बताया कि वहाँ पे मुकम्मल सुनसान है, मार्केट्स जो है वो मुकम्मल तौर पर खाली हैं। ताजर जो है वो परेशान है, कह ये रहे कि इससे पहले पाकिस्तान में धरने भी हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों, आज़ाद कश्मीर में कहा यह जा रहा है कि जहाँ पे ईदगाह और दीगर जगहों पे जो धरने जा रही हैं, इटसेल्फ वहाँ की ख़वातीन, वहाँ के रहने वाले लोग, वहाँ किसी को कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को खाना टाइम से मिल रहा है, लोगों की देखभाल हो रही है, लोगों का लंगर लगा हुआ है, हज़ारों लोग जो है उनको खाना मयसर है। और मीरपुर और डडियाल के लोग जो है, जब उन्हें पता चला तो ट्रक के ट्रक भर के वहाँ पे फूड के और दीगर जो है सामान के उन्होंने वहाँ पे भेजे हैं। यहाँ तक कि जो सर्दियों का, अब सर्दी ठंड भी हो जाती है रावलाकोट में, तो वहाँ पे आज रावलाकोट के गिरदोनवा से एक ऐलान हुआ, तो उनके लिए गर्म कपड़े शुरका के लिए और स्वेटर्स और भर गए लोगों के लिए, हज़ारों लोगों के लिए वहाँ पे लोगों ने अपने जो है वो सामान जो है पहुँचा दिया है। तो दोस्तों, एक फ़राख़ दिली की रावलाकोट के लोगों ने मेहमान नवाज़ी की मिसाल कायम कर दी है। इस वक्त जो मेरे ज़राए या मेरे सोर्सेज़ बता रहे हैं, चूँकि वहाँ पे कंप्लीटली सर्विस बंद है, इंटरनेट बंद है, कि ये जो इस सवाल पे मेरा जब उससे सवाल हुआ कि जो सरदार अमान है या उमर नज़ीर हैं या महरान हैं, ख्वाजा महरान, इनके सर की तो करोड़ों रुपए कीमत या इनको पकड़ने की लगाई गई है, तो इतनी सिक्योरिटी उनकी कैसे मजबूत है? उनके ऑफिशियल तो कोई सिक्योरिटी उनके साथ है नहीं। मुझे बताया गया है कि उनके साथ जो है 4 से 5,000 के दरमियान सिर्फ एक शख्स के साथ, जो प्राइवेट वॉलंटियरली वहाँ के लोगों ने सिक्योरिटी जो है वो फराम कर रखी हुई है। यानी जब वो जहाँ पे जाते हैं तो उनके पास 2-3-4,000 सिक्योरिटी के लोग जो है उनके साथ आम प्राइवेटली जो है मौजूद होते हैं, और वो कहीं दूर छुप-छुपा के नहीं रह रहे। वो वहीं पे रह रहे हैं जहाँ पे पाकिस्तानी फ़ोर्सेस ने रावलाकोट का उस इलाके का हिसार कर रखा हुआ है, वहीं उसके दरमियान में रह रहे। उमर नज़ीर जो है, जब उनके गोली लगी, उनके ड्राइवर को गोली लगी, और शाहज़ेब उसकी मिसाल जो है वो देखिए कि उसने फिर भी आखिर खून बहते खून के साथ भी अपने साथी को बचाया, और फिर उमर नज़ीर को उस काफ़िले, उनके दोस्तों ने वॉलंटियरली जो उनके साथ शामिल हैं, लेके गए, और हॉस्पिटल में भी उनको नहीं, चूँकि हॉस्पिटल्स में ये कह दिया गया था कि उमर नज़ीर का इलाज नहीं करना और उसको अरेस्ट करना है। और फिर बंजोसा
वालों आपकी जुर्रत को सलाम हो, मंजोसा वालों, जांसियाल कबीले वालों और बाकी कबाइल वालों आपकी जुर्रत को सलाम हो, आपकी दिलेरी और बहादुरी को सलाम हो। जिस तरह आपने प्रोटेक्ट किया हुआ है इन लोगों को, जिस तरह आपकी मेहमान नवाजी है, जिस तरह आपने इनका इलाज किया है, जिस तरह आपने अपने लीडर को, लोग इसको आप सुप्रीम लीडर कह रहे हैं, लोग उनको कह रहे हैं गाजी उमर नज़ीर, और जिस तरह आपने उनको प्रोटेक्ट करके इस पूरी तहरीक के लोगों को आपने यकजा किया हुआ है, सलाम है आपकी ज़रूरत को। तो दोस्तों ये हालात है वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि मोराल डाउन हो, लोग खौफजदा हो गए हों। मुझे जो बताया गया है कि फोर्सेस जो है वो मुकम्मल तौर पर जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के शुरका, धरने के शुरका हैं, वो इतने मोबिलाइज हैं, वो इतने ज़्यादा वो चार्ज हैं, उन पे कोई खौफ नहीं है, उन पे कोई डर नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमने कफन बांधा हुआ है सर पे, और हम जो है अपने हकूक लिए बगैर हम पीछे नहीं हटेंगे। और फोर्सेस जो है वो बुज़दिलाना अमल ये करते हैं कि 3-4 बजे रात के चुपके से आएंगे बख्तर बंद गाड़ियों के अंदर, और फायरिंग करके 2-4-6 लोगों को मार के चले जाते हैं, या फिर उनको जो बाहर नमाज पढ़ते हुए जाने के लिए शहर में कोई मिलता है उसको मार देते हैं या उसको उठा देते हैं। घरों में छापे मार मार के लोगों को उठा रहे। और अगर मैं यहाँ पे अकील भाई उसका नाम ना लूँ, तो दोस्तों ये वीडियो आप देखें कि जहां अकील भाई पूरी दुनिया को हैरान कर गया है, पूरी दुनिया का हैरान कर गया अकील और उसके साथी जो है, हमारा दोस्त है अकील भाई, हमारे पलंदरी का शहजादा जो है, आप देखें कि जिसने, जहाँ पे इन्होंने जैम्बर्स लगाए हुए हैं, जहाँ पे इन्होंने कंप्लीटली मोबाइल सर्विस, इंटरनेट सर्विस बंद की हुई है, और अकील भाई और उसकी टीम और दोस्तों ने वहाँ पे लाइव इंटरनेट दिखा के और दुनिया वालों को ये दिखा रहे हैं, वहाँ के प्रोग्राम्स और कवरेज कर रहे हैं, क्लिप्स आ रहे हैं। रियली ही इज़ डूइंग अमेजिंग जॉब। ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। बहरहाल अकील भाई और उनकी टीम इंशाल्लाह ओवरसीज़ कश्मीरी आपके दोस्त भूलेंगे नहीं। आपकी पुष्टबान पे हम खड़े हैं। और फिर जुल्म और फस्तायत देखें कि अकील भाई के इस कंट्रीब्यूशन पे उनकी फैमिली और उनके घर वालों को तोड़ फोड़ की गई, उनको उठा के लेके गए। और फिर अकील भाई की ये वीडियो भी देखें जिसमें वो दिखा रहे हैं कि आज आम इनोसेंट लोगों पे शल और फायरिंग के वो जो खोल पड़े हुए हैं, कितनी कितनी ज़्यादा वहाँ पे लोगों पे जुल्म और जबर जारी है, उस वीडियो से हम मुलाहिज़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज आज़ाद कश्मीर असम्बली का जो इजलास है उसमें क्या नई डेवलपमेंट्स आनी है, अब इंतज़ार बाकी है। लेकिन हमें ये जो अब पीपल्स पार्टी और नून लीग का अंदरूनी जो झगड़ा है, ये सामने खुल के सामने आ गया है। बहरहाल आज़ाद कश्मीर के लोग आपको माफ़ नहीं करेंगे कि आपने हज़ारों लोगों को ज़ख्मी कर दिया है, सैकड़ों लोगों गायब हैं, कईयों को आपने पता ही नहीं है कि 100 बंदा मार दिया है, 50 मार दिया है, वी डोंट हैव एनी एग्जैक्ट फिगर। तो 100 ये लोग आपसे हिसाब लेंगे। एक अब जो इस कत्ल का ज़िम्मा पीपल्स पार्टी पे लगा रहा है और पीपल्स पार्टी नून लीग पे लगा रही है और कभी पीपल्स पार्टी वफाक पे लगा रही है, ये डमी मिनिस्टर और वज़ीर-ए-आज़म ये जानते ही नहीं है कि इनके इख्तियारात क्या हैं, इसको कलअदम किसने करार दिया है, इनको दहशतगर्द किसने करार दिया है, इनके सरों की कीमतें किसने लगाई हैं, यानी ये बोल नहीं सके। हम पहले से कहते रहे कि इस जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का हक़ हुक्मरानी और हक़ मिल्कियत दो इन लोगों को, कि हक़ मिल्कियत और हक़ हुक्मरानी दो इन लोगों को। तो ये जो लोग हैं जो इनके मफादात में थे, कि जो रख के एक चमाट मारते हैं हमारे वज़ीर-ए-आज़म को और एक हवलदार चला रहे इस निज़ाम को, तो ये इनके हक़ में भी था। लेकिन इन बेगैरतों ने अपने लोगों पे गोलियां चलवा के आईजी के ज़रिए और पंजाब फोर्सेस के ज़रिए, पाकिस्तानी फोर्सेस के ज़रिए हमारे निहत्ते लोगों को खून में नहलाया है। तो बहरहाल दोस्तों ये कौम इनसे हिसाब लेगी, जीत अवाम की होगी इंशाल्लाह। ये आने वाले 2-4 दिन जो है डेवलपमेंट के होंगे, चूँकि इस्टेब्लिशमेंट का ये फैसला था कि इनको आपने जो है थकाना है, हराना है, कितनी देर बैठेंगे, फूड सप्लाई बंद करनी है, इंटरनेट बंद करना है, तो ये भाग जाएंगे, तितर-बितर हो जाएंगे। वो समझते रहे ये शायद तहरीक इंसाफ है, वो समझते रहे शायद कि ये कोई कहीं कहीं और वो पंजाबी हैं कि इनका इतना स्टेमिना नहीं है। भाई ये कश्मीरी हैं, इनको आप 1000 साल तक बैठाओगे ना तो ये बैठेंगे, ये नस्लें ख़त्म हो जाएंगी। ये वही हैं जिन्होंने 1931 की आप तहरीकों को देख लें, 47 में भी आप देख लें जहाँ पे इस खित्ते के अंदर आपने नस्ल कुशी की थी। आप 1832 की तहरीक को देख लें, तो ये लोग जो 1925 की आप तहरीक को देख लें, तो ये लोग जो है, ये आज का तसलसल नहीं है, ये उन्हीं की औलादे हैं, ये बहुत शर्री लोग हैं, बहुत बहादुर लोग हैं। तो दोस्तों आज़ाद कश्मीर के अंदर जो जारी धरना है, तो लोग यही कह रहे हैं कि ये अब आने वाले जो दिन हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की एक नई स्ट्रैटेजी के साथ एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ इदारों को, गवर्नमेंट को एक मिलेगा, और फिर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी फोर्सेस, इदारों, मीडिया और इनकी जो प्रोपेगेंडा है और स्ट्रैटेजीज़ हैं वो क्रैश हो जाएंगी। और आप देखेंगे कि पूरे आज़ाद कश्मीर में एक नए कुव्वत के साथ, जुर्रत के साथ जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो उभरेगी और सामने लाएगी। और ओवरसीज़ कश्मीरियों की तरफ से
ये धरने और प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुए, बल्कि ये हमारी इतलात ये हैं कि दोबारा से एक लॉन्ग मार्च फिर से नेक्स्ट जो संडे है उसमें किया जा सकता है, और ये मुसलसल ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक आज़ाद कश्मीर की ऑनगोइंग सिचुएशन पे बेहतरी नहीं आती। और इसी के साथ साथ यहाँ पे भी कुछ एमपीज़ हैं, या शबाना महमूद है, अगर वो उसकी खामोशी पे यहाँ की अकाउंटेबिलिटी जारी है, यहाँ के लोग जो है जिन जो कश्मीरियों के बड़े वोटों से सामने आते हैं, तो वो उनसे काफ़ी मज़ामत का उन्हें भी सामना है। और बरतानिया के कश्मीरी ये कह रहे हैं कि हमारे हर तरह का जो अपने लोगों की इंसाफ के लिए और उनकी जिद्दोजहद के लिए हम जो है पीछे नहीं हटेंगे। और दोस्तों, आखिर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ यकजहती के इस प्रोग्राम लंदन मार्च में बार बार ये कहा गया कि ये मूवमेंट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है, ये मूवमेंट पाकिस्तानी लोगों के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी फोर्सेस के जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ है, उन हुक्मरानों के ख़िलाफ़ है जो हमारे निहत्थे लोगों को खून में नहला रहे। मज़ीद कीप इन टच, आई विल अपडेट टू यू। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।